संकीर्तनमजस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं? श्रोतृवृंद, सबसे पहले हमको आप और सबों को चारों जोड़ों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में मध में आनंद में त्योहारस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। हमको, आपको और सबों को केवल सुख ही सुख चाहिए, दुख कभी नहीं चाहिए। सोने में सुख, उठने बैठने में सुख, अरे गाली गलौज में भी सुखी ढूंढते हैं हम। इतने बुद्धि के दिवालिया हम हो गए हैं। चाहिए सुख, लेकिन सुख है कहाँ, इसका तो अता पता है नहीं। जिस किसी को अता पता है भी और वो बताते हैं कि अमुक जगह सुख है, उनकी बात हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। चाहिए लेकिन सुख। वो स्वामी जी कहते हैं, सुख हित कोटि उपाय निरंतर, कहो न पाए पिराने, सदा मलिन पंथ को जल जाओ, कहो न हृदय थिराने। हमारे राम तत्वमर्मज्ञ जगतवंद्य रामचरितमानसकार श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, जीव जब से जन्म लिया है तब से, और जब शरीर छोड़ेगा तब तक केवल सुख प्राप्त करने के लिए निरंतर 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 उपाय करता है। किसी ने कहा अनंत की पूजा करो सुखी हो जाओगे, करने लगे। किसी ने कहा भैरव देवता की पूजा करो सुखी हो जाओगे, करने लगे। किसी ने कहा समस्त तीर्थों की यात्रा करो, तो असंभवतम है, करना शुरू कर दिया। यहाँ इन जगहों पर सुख का लेश भी नहीं है। बताते हैं सुख की लाई हरि भक्ति दिनों, जब तक भगवान के चरणारविंद की अल्पायनी भक्ति की चीट हमको नहीं प्राप्त होगी, तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं। बताते हैं सुख है तो कोटि उपाय। अपने जीवन में हमने, आपने और सबों ने अनगिनत अर्थात करोड़ों उपाय हमने किए सुखी होने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख की तरह दुखी दुख मिलता रहा। कैसे? जैसे रास्ता पर हम जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है और वहां घुटना घुटना पानी है, उसमें होकर के हमको पल्ली पार जाना है, कोई दूसरा चारा नहीं है, और उस पानी में होकर हम पल्ली पार गए।
रास्ता आगे बढ़े। अब उस रास्ते का पानी सोचता है कि अमुक रास्ता गिर हमने होकर चला गया, अब मैं निर्मल हो जाऊंगा, सुस्थिर हो जाऊंगा, साफ हो जाऊंगा। तब तो क्या होता है, दूसरा रास्ता गिराया, उसी पानी होकर चला गया। जैसे रास्ते का पानी कभी निर्मल और स्वच्छ नहीं हो पाता, उसी प्रकार से हम और आप सुख प्राप्त करने के लिए रात्रि दिवा अनेक उपाय करते करते परेशान हो रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है। सुख है कहाँ? सुख भगवान के मंगलमय नाम के अंदर निहित है। यदि आप नाम अमृत का रसास्वादन करोगे, नाम का जाप करोगे, नाम का कीर्तन करोगे, शनि शनि तुरंत नहीं, धर्मशास्त्र में आया है तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्, समय लगेगा। नामामृत का रसास्वादन करने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। धीरे 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 नाम से अमृत का क्षरण होगा, वह प्राप्त होगा आपको। अब चकाचक हो जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम नाम को अग्रसरित नहीं होते हैं। संत साधु संत महात्मा शास्त्र पुराण सबको सब गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, यदि तुम सुख चाहते हो तो सुखद स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण ले लो। इधर उधर चक्कर मत काटो, मत काटो, काटो मत काटो। महाभारत में आया है, श्रीमान भगवान वेदव्यास जी, उन्होंने जागतिक जीवों को कल्याण के लिए बीड़ा उठा रखा है, अर्थात किस प्रकार से मानवों को कल्याण हो, किस प्रकार से मानव सुखी हो, इसकी चिंता उनको भरपूर रहा करती है। उन्होंने एक ओंकारात्मक वेद को सरल सुगम सुबोध बनाने के लिए 1 लाख मंत्रात्मक वेद बना डाले। फिर भी त्रिनयन सूत्र जरा कर करके आपने उन मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत बनाया। जब महाभारत बनकर तैयार हो गया तो आपने सोचा कलयुग में मानवों की आयु बड़ी छोटी होगी, एक बड़ा दुस्तर समुद्र के समान हमने निर्माण कर डाला महाभारत को, इसका दुष्पार हो पाना अत्यंत असंभव होगा। तब आप क्या किया, उसका भी मंथन करना प्रारंभ कर दिया। आज छोटे छोटे पुराणों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। किस लिए? तो मानवों को कल्याण प्राप्त हो, मानव सदा के लिए सुखी हो जाए। सुखद स्वरूप परमात्मा के पास से आया है, उसको सुख चाहिए, खाने में सुख चाहिए, पीने में सुख चाहिए, चलने में सुख चाहिए, गाली गलौज में सुख चाहिए, मकान बनाने में सुख चाहिए, मकान तोड़ने में सुख चाहिए, अनेक उपाय करता है। गोस्वामी से जानना, जब ग्रंथों का निर्माण करके थक गए तो आपने दोनों हाथों ऊपर उठाकर गला फाड़ पर कहना प्रारंभ कर दिया, ऊर्ध बाहु विरुंधे तत् न कचित श्रोति में धन्वादर्थस्य कामश्च किमर्थम हरि न सेव्यते। अरे भाइयों, ये तुमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, जहां हो वहीं से भगवान के मंगल में नाम की शरण ले लो, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, लेकिन सुनने वाले सुन करके भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने अवतार इसीलिए धारण किया है, संसार के जितने प्राणी हैं, जितने मानव हैं, सबको कल्याण मिले, सब सुखी हों, सब शांति के साथ रहें। लेकिन ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। सुख राहे श्याम जी, सुख का पेड़ नहीं होता, सुख का दरियाव नहीं होता, सुख का मठ मंदिर नहीं होता। सुख स्वरूप स्वयं परमात्मा सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं। बताते हैं आनंदमय अभ्यासात, आनंद स्वरूप परमात्मा श्याम सुंदर है। श्री गोस्वामी सरल भाषा में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुभाषी। जो आनंद के सागर हैं,
आपने उस आनंद के सागर में से एक बूंद निकाला, एक बूंद निकालकर और ब्रह्मांड में फेंक दिया। मात्र सुख शांति आनंद की एक बूंद है जिसको प्राप्त करने के लिए हम रात्रि में दिवा लगे रहते हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? इसीलिए कुछ नहीं, केवल नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि नाम नाम कार्य बहुधा निस्तरो शक्ति तत्रार्पितो नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश्य मिहा जनिनानुराग। हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक स्वामी जगन्नाथ जी महाराज, आप सर्व महिमा मंडित हो, सर्वशक्ति समन्वित हो, लेकिन आपकी पूजा, आपकी आरती, आपके दर्शन के लिए शास्त्रों ने विधि विधान बनाए हैं। इतने बजे से इतने बजे मंगल आरती होगी, इतने बजे से इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे से इतने बजे भोग आरती होगी, इतने बजे से इतने बजे उत्थापन आरती होगी, इतने बजे से इतने बजे संध्या आरती होगी, इतने बजे से इतने बजे शयन आरती होगी। कहने का तात्पर्य उसके बीच में आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। बताते हैं मिथिला से बिहार में मिथिलांचल है जहाँ श्री रघुनाथ जी का ससुराल है। रघुनाथ जी की पत्नी श्रीमती जनकराज दुलारी श्री किशोरी जी जानकी जी की जन्मभूमि मिथिला है। वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे, पापा पैया पैदल ही श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। वहां से बताते हैं 300 कोस हैं, भगवान जाने, हमने सुना है, सो बताते हैं। हम तो कान बाबनी सिंह में गए थे, रेल से गए थे। ठाकुर जी के पास एक मदन मोहन उपाध्याय उनका नाम था। तब तक ठाकुर जी भूल लग गया, आरती हो गई, ठाकुर जी शयन में चल गए श्री जगन्नाथ जी महाराज, फाटक बंद हो गया। वहां पहुंचते हैं, मैथिल कुलभूषण थे, भगवती उनको दर्शन दिया करती थी। तो आप वहां पहुंचे, मंदिर के सेवकों ने कहा, हे पंडित प्रवर, आप कहीं निवास स्थान बना करके वहां रहिए, उत्थापन के बाद आपको दर्शन मिलेंगे। ना ना ना, हमको अभी दर्शन चाहिए। तो संभव नहीं महाराज, हमको दर्शन मिलना है, हमको दर्शन अभी करना है। हम कहा 300 कोस से आए हैं, कहाँ मिथिला, बिहार, कहाँ उड़ीसा। तो गत्वा भीड़ भाड़ हो गई। मंदिर की सेवादार अध्यक्ष महोदय आए, नमस्कार प्रणाम के बाद आपने निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, ये मर्यादा है, मंदिर बंद होने पर उत्थापन के बाद ही मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे, बीच में नहीं मिल सकता। आप बुरा व्रत छोड़िए और अमोजय जाकर विश्राम करिए, प्रसाद सेवन आदि करिए। बोलना जब तक हम दर्शन नहीं करते तो कुछ नहीं करेंगे। बड़े हठी थे। कहने का तात्पर्य, बैठ गए, कहे जगन्नाथ स्वामी, देखो तुमने अभिमानी होकर के, मैं कहां से आया हूं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुमने दर्शन नहीं देकर गेट बंद करवा दिया। सुन लो कान खोल करके, ऐश्वर्य मदवत्तोषी मज्ञा तिष्ठसी बुद्ध काले समा जाते ममाधीना तव स्थिति। हे जगन्नाथ स्वामी, सुन लो कान खोलकर, हम सुदूर मिथिला से यहाँ आए हैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए, और तुम गेट बंद करवा दिए। जब बौद्धों का समागम होगा, बौद्ध लोग आएंगे, मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे, पुरजोर खंडन करेंगे, साथ पुराण बना डालेंगे। वहां क्या होगा जानते हो? मुझ जैसे विद्वान ही तुम्हारे अस्तित्व को कायम रखेंगे। यदि ब्राह्मण नहीं होंगे, विद्वान ब्राह्मण नहीं होंगे, तुम्हारी अस्तित्व ही समाप्त हो, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दर्शन दो। तुरंत रात में गेट खुल गया, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए। श्रीमान भगवान ने दर्शन दो दिया और कहा, सुनो,
आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा का उल्लंघन करने से मैं आपको श्राप देता हूं। आज के बाद भविष्य में आपकी कुल परंपरा में जो आएगा वह मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। बताते हैं उनकी परंपरा में जो आते हैं श्री जगन्नाथ जी नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, ऐश्वर्य समग्र कीर्ति से जैसा श्री है, ज्ञान वैराग्य उससे शरणाम भक्ति और नाम। समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त कीर्ति, समस्त लक्ष्मी, इनको ये 6 हैं, वो भग कहते हैं। इसका नाम पड़ गया भग। अब भगा अस्ति असो इति भगवान, जिसके पास में ये भग है अर्थात समस्त ऐश्वर्य है, समस्त कीर्ति है, समस्त जस है, समस्त ज्ञान है, समस्त वैराग्य है, समस्त लक्ष्मी है, उसको भगवान कहते हैं। तो समस्त प्राणियों के लिए हमेशा उनके दर्शन चाहिए, लेकिन नहीं, शास्त्रों ने इस प्रकार नियम बनाया, इतने बजे से इतने बजे मंगल आरती, इतने बजे से इतने बजे श्रृंगार आरती इत्यादि। लेकिन आपने अपनी समस्त शक्ति को लेकर के, अपनी ही नहीं, जितने कुरुक्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र आदि सबों की शक्ति निकाली, गंगादि पूर्ण नदियों की शक्ति निकाल ली, ज्ञान वैराग्य आदि की शक्ति निकाली, समस्त देवताओं की शक्ति निकाली, संत सेवा की शक्ति निकाली, और समस्त अश्वमेध आदि यज्ञों की शक्ति निकालकर आकृष्य हरिमा सर्वास्थापिता सुषनाम सुख, इन सबों की शक्ति निकाल करके अपने जो अक्षरात्मक जो श्री कृष्ण नाम है, श्री राधा नाम है, श्री राम नाम है, श्री सीता नाम है, इन 2 अक्षरात्मक अपने नाम में समस्त शक्तियों को विराजमान कर दिया। आपने अपनी शक्ति और समस्त इन पुण्यदायक विषयों की शक्ति को लेकर नाम में रख दिया, लेकिन तरार पितो निमित स्मरण काल है। सर्वशक्ति समन्वित आपके दर्शन के लिए नाना प्रकार के विधान है शास्त्रों में। आपके नाम को लेने के लिए कहीं भी किसी, मैंने जहां तक पढ़ा, मैंने देखा, कहीं रुकावट नहीं है। हमने बड़े वृंदावन तो विद्वानों का अखाड़ा है, बड़े बड़े विद्वानों से श्री धर्म सम्राट करतारती जी महाराज, स्वामी खनानंद सरस्वती जी महाराज, श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री निम्बारकाचार्य महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, सबों ने कसौर से कह दिया है, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा भगवान के मंगलमय नाम को आप उच्चारण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। तत्काल पितु नियम 10 मरने में डाला। भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने के लिए समय का विधान कहीं नहीं है। इतनी बड़ी आपने छूट दे रखी है, फिर हम दुर्भागे मानव, सर्वशक्ति स्वामित्व, समस्त बंधनों से युक्त, अमोघ फल प्राप्त कराने वाला नाम भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा विश्वास नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? तो श्रीमती पांडवों की मां कुंती महारानी बहुत बढ़िया बात कहती है, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर द्वारका को जाने के लिए तैयार है। आप अपने एक मकान में बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं, कमल दल नेत्र, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, काले काले घुंघराले बाल, उत्तन भाल, सिराधे ऊर्ध्वपूर्ण चंदन, केसर का चंदन है, धनुषाकार भुक्टी है, आकर्णित नेत्र हैं, दोनों नेत्र बड़े बड़े हैं, कान तक फैले हुए हैं, उन्हें दोनों आंखों में लाल लाल डोरे हैं, समोकोट में दोनों कान बराबर हैं, तोता के समान नासिका है और रंभा फल के समान, राधे राधे, बिंबा फल के समान आपके दोनों होठ हैं लाल लाल,
आपके चौक में गड्ढा है, दोनों कपुल तर्पण के समान चमक रहे हैं, और ग्रीवा के सिरादे संघ के समान आपकी ग्रीवा है, उन्नत वक्षस्थल है, आपके हृदय में गड्ढा है, आपके आजान भ्रमित हो जाए हैं, आपके उदर में 3 बलियां हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप का ध्यान करती हुई श्रीमती कुंती जहां मग्न हो रही हैं। अब भगवान सर्वेश्वर को द्वारका जाना अति आवश्यक है। माता जी बिना चरण बंद में की जा नहीं सकते। भगवान अतः पता लगाकर अकेले जा रहे हैं। आपने अपने कमरे की किवाड़ को भीतर से उठरनी दे रखी है। भगवान श्याम सुंदर अंदर जाते हैं तो श्रीमती पांडवों की माता परम भक्त शिरोमणि कुंती जी के दर्शन करते हैं। उनके दोनों नेत्रों से झर झर अश्रु विमोचन होता है, रोंगटे खड़े हैं। भगवान ऐसे भक्त दर्शन करने के लिए लालायित तरसते रहते हैं। जैसे भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, भगवान उससे ज्यादा अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए ऐसा बहुत देर तक दर्शन करते रहे। अंततः तो आपने शरण पकड़ ली। भगवान श्याम सुंदर के मंगल में दोनों करारविंद का स्पर्श प्राप्त करते ही माता कुंती जी के दोनों नेत्र खुल गए। सामने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम यशोदा के लाल को अपने चरणों पर गिरा देखकर घर उठा लेते, हृदय से लगा लिया। हे श्याम, आप तो बड़े निष्ठुर हो। महीनों यहाँ रह करके हम लोगों को सनाथ किया, और अनाथ के सागर में गोता खाने के लिए छोड़ कर जा रहे हो। ये उचित नहीं है आपके लिए। भगवान ने तो भक्त की भक्ति के प्रभाव को देख लिया था थोड़ी देर पहले। आपने कहा बुआ जी, मैंने खूब देख लिया, आप जो चाहिए वरदान मांग लो। श्रीमान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुखारविंद की मेघ गंभीर वाणी स्तवन कर कुंती बुआ रोमांचित हो जाती हैं। आपने सोचा आज जो मैं मांगने वाली हूं ब्रह्मांड में अब तक किसी ने नहीं मांग की है, वह अपूर्व पदार्थ की मांग करूंगी। आपने कहा श्याम, आप तो अंतर्यामी हो, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हो, क्यों तुमने गीता में कहा रखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में मैं ईश्वर बनकर के निवास करता हूँ। मेरे हृदय में भी तुम हो। मेरी क्या अभिलाषा है तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं जानने से काम नहीं चला, आपको बोलना पड़ेगा क्या चाहिए। हम अधे हैं, जो मांग हम देने के लिए तैयार। बड़ा लंबा चौड़ा है। श्रीमती कुंती जी ने कहा भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो, अब वचनबद्ध हो गए हो, हमको कष्ट ही कष्ट दो, तकलीफ दो। विपदा शाम तुम्हें ससुता तो दे दो। हे जगत श्री कृष्ण, एक कदम रखूंगी विपत्तियों का पहाड़ आ जाए, दूसरे कदम में रखूं, दूसरा कदम रखूंगी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, ऐसी विपत्तियां दो। भगवान चरण पकड़ लेते। मां, आपने क्या मान डाला? अच्छा बताओ, आपने दुख क्यों मांगा? श्याम, तुम तो सब कुछ जानते हो। दुखावस्था में जब मेरे ऊपर दुख की झड़ी पड़ी, हम तुम्हारा दर्शन करते रहे, तुम्हारा नाम रसास्वादन करते, और नाम का स्मरण करते करते तुम साक्षात मेरे सामने आ जाते थे। सारा दुख दूर हो जाता था। तुम्हारे दर्शनानंद प्राप्त कर मैं कृत हो जाया करती थी, बच्चों समेत। अब तुम हमारे बच्चों को चक्रवर्ती का साम्राज्य देकर जा रहे हो। मैं उस उलझन में उलझ जाऊंगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत मेरी मांग है, आपके चरणों में हमको तकलीफ दो, कष्ट दो। श्याम सुंदर, हम जानती हैं
केवल ये व्यक्ति ही आपका भजन करना नहीं चाहते। कौन कौन? जन्म ईश्वर सुरत स्त्री भी ये दमान में पुआन निवाधत्य धातुम वही तो आम किंचन गोचर। क्या सुंदर बात कहती हैं राधे श्याम जी। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं कही थी। आप रहे श्री श्याम सुंदर सुनो, जिनको अहंकार है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अपार संपत्ति मेरे पास में है, धन दौलत है, ज्ञान मार्तंड हूं, इन बातों के अभिमान से बोझिल जिनका दिमाग हो गया है वह आपके मंगल में नाम का स्मरण नहीं कर सकते। न एव अविदातुम शक्य थे। आपके नाम का स्मरण, आपके नाम का चिंतन, आपके नाम का जप, आपके नाम का कीर्तन ये दुर्भाग्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप तो केवल अकिंचन गोचर हो, जिनके पास में कुछ नहीं है, अहंकार की गंध ही नहीं है। उसके पास में, जिसके पास में कुछ है या पूछने की गुंजाइश ही नहीं है, ऐसे संतों के द्वारा तुम देखे सुने जाते हो, पुकारे जाते हो, स्तुति किए जाते हो। तो ये अहंकारी अभिमानी, मैं बहुत बड़ा कुर्सी वाला हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे समान संपत्ति किसके पास में है, ये अहंकारी तुम्हारे मंगल नाम लेने में अपने आप को राजश्याम जी दूर रखते हैं। ये मूर्खों का काम है। तो हम किन गोचरने वाले चाहते। हे सर्वेश्वर, हमको और कुछ नहीं चाहिए, विपत्ति दो, विपत्ति दो, विपत्ति दो। भगवान देते हैं। जब श्री कुंती जी को किसी प्रकार का 5 बच्चों का की सुविधा, सुख सुविधा स्मरण आती है, तुरंत श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम लेने लग जाते। श्री माने राधा रानी, श्री राधा कृष्ण नाम उच्चारण करती। तो क्या हो जाता है? अपने लड़के वैसे कुटुंब परिवार की शुद्ध बुद्धि समाप्त हो जाती है। एकमात्र नीन वाले पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्याम सुंदर माता बुआ कुंती समक्ष आ जाते हैं, चकाचक राधे राधे करती हैं। देखिए ऐसी बुद्धि कब होती है बताते हैं। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान सर्वेश्वर से कहा, प्रभु मर्त्यलोक में बहुत बड़ा धनी है, अपने आप के समान किसी को बलशाली मानता ही नहीं है, वह आपको कभी नहीं स्मरण करता है, तो आप क्यों परेशान हो? जो फल उसको मिलेगा नहीं प्रभु। ऐसी बात नहीं। देखिए नारद जी दीनहीन के ऊपर हमेशा कृपा करते रहते हैं। भगवान श्री नारद जी ने कहा, हे भक्ति जी, कल युग समय दूसरा युग न हुआ न होगा, इस युग में मैं प्रतिज्ञा करता हूं प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्यों के अंदर तुम्हारी स्थापना करके छोड़ूंगा मैं। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो हरि का दास नहीं, ना हम हरि दास है, हम हरि के दास नहीं। हम कल युग के प्रत्येक घर के प्रत्येक प्राणियों के हृदय में आपका निवास करके छोड़ेंगे। नारद जी ने किया। देखिए सब भक्ति करते हैं। भक्ति किसकी करते हैं? रोटी करते हैं, बाजाए करते हैं, ये मशीन की करते हैं, बालों की करते हैं, कपड़े पहनने की करते हैं, मान प्रतिष्ठा की भक्ति करते हैं। अरे एक बार मैं जा रहा था रेल से, कहीं बैठा था, रिजर्वेशन था, एक इतने इतने बड़े बाल थे, न तेल ने फूले उसमें। उसने एक जेब में एना रख रखा था, एक जेब में कंघी रख रखी, कंघी कहते हैं, कंघी रख रखी थी। वहां गया जहाँ पानी निकलता है ऊपर में, हाथ धोते लोग, पानी लिया, बाल को धो दिया। वहां दर्द में रहता है, लोगों को संतोष नहीं, अपना दर्द निकाला, काफी यूं किया। वो जो धो दिया था तो पानी की बूंद आ रही थी,
और भाई सावधान रहो। बाबा क्या करते हो? दूसरी जगह बैठो। भाई मेरी सीट यहाँ है, तुम्हें गड़बड़ कर दो, ठीक नहीं है। लोगों ने फिर उसको बहुत समझाया तो माना। कहने का तात्पर्य काला तो मुख था, कुरूप था, जवान था, घाव हो रहे थे इसमें। अब घोड़े को चराने वाला जो होता है उसके समान उसके बाल थे, तेल फूल कुछ नहीं, पानी धोया, बाल से किया कंघी से। और बताइए भक्ति कर रहा था ना। कहने का तात्पर्य देवर्षि नारद जी ने कलयुग में समस्त प्राणियों के हृदय में भक्ति का स्थापना की, लेकिन उस भक्ति का दुरुपयोग हम करते हैं। हमको देवर्षि नारद जी के द्वारा प्राप्त भगवत भक्ति को भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के अभिन्न रूप संतों के चरणों में लगानी चाहिए, लेकिन नहीं, उससे विमुख होकर के संसार के नाना प्रकार के दुख द्वंद में वो भक्ति को लगाते हैं, नाना प्रकार के नरकों को जाने के लिए कमर कसते हैं। इसीलिए बताते हैं देवर्षि नारद ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बहुत बड़ा सेठ है, वह कभी आपका नाम नहीं लेता है, दान दक्षिणा कुछ नहीं करता है। तो भगवान ने कहा मुझे क्या कहते हो? यदि आपका आदेश हो उसमें दानी बना दूं। अरे बाबा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं प्रभु मैं जाऊंगा, अवश्य होगा, जाइए, मानने की जरूरत। आपका तो आपने विराल उठा रखा है सबों का कल्याण करने का। बताते हैं यथा हरु भगवती नाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन निखलाधारे इति संकल्प वर्मे। आप भगवान कहते हैं देवर्षि आप अपने पिता श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा। आप पिताजी ने कहा जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। ऐसा संकल्प करना। कैसा संकल्प? जैसे भगवान सर्वेश्वर सर्वात्मा हरि ईश्वर श्री कृष्ण के चरणों में प्राणियों को भक्ति प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके भागवत जी की कथा का प्रचार प्रसार करो। आपको तो छूट नहीं है, जाइए ना। अब देवर्षि नारद जी एक महात्मा का वेश धारण करके आ जाते हैं। वह जो था सेठ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत धर्मात्मा। प्राय सेठानी धर्मात्मा हुआ करती हैं, सेठ बड़े नालायक हुआ करते हैं, दान पुण्य से अपने आप को रात करते हैं। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। ठाकुर जी के बाद से एक सेठ था, बड़ा कर्मण्य था, एक पैसा दान नहीं करता था। और सेठानी रोज कुछ न कुछ दान साधुओं संतों ब्राह्मणों को गरीबों को दिया करती थी। एक दिन अपने पति से कहा, हे सेठ जी आपकी सारी संपत्ति है, आपके पिताजी मर गए, हमारे ससुर साहब कुछ नहीं ले गए, हमारी सास मर गई कुछ नहीं ले गई, हम भी मरेंगे कुछ नहीं ले जाएंगी, आप भी मरोगे कुछ नहीं ले जाओगे, तो जीते जी दान पुण्य करो ना। खबरदार, दान मूर्खों का काम है, कुछ नहीं सब करना। पुरोहित जी बड़े भक्त थे। एक दिन पुरोहित जी को सेठानी ने बुलाया एकांत में, कहा हे ब्राह्मण देव तुम आपकी शरण है, हमारे प्रतिदेव का कल्याण कैसे हो बताइए। मैं जो दान पुण्य करती हूँ उससे तो मेरा लाभ होगा, इनका तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या करें। ब्राह्मण देव एक बार करो बताइए। सोने की गैया बनाकर और सोने का बछड़ा बनाकर मिट्टी से लेप लगा दो, राधे राधे। ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है। तो 15-20 किलो सोने की गैया बनी, मिट्टी का लेप चल रहा है, बछड़ा 5-7 किलो का सोने का मिट्टी का लेप चल रहा है। आप सेठ जी बीमार हो गए, मरने वाले हैं। सेठानी ने कहा हे प्राणनाथ सेठ जी आपने जो अच्छा स्वास्थ्य था तो मेरी बात नहीं मानी, अब बुरा स्वास्थ्य हो गया है, मगर कब क्या हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, बोलो। आपने जीता जी गौ का दान नहीं किया, कम से कम मिट्टी की गौ का तो दान कर लो।
हाँ तैयार हूं, मिट्टी को का दान कर दूंगा। ठीक है, हम पंडित जी बुलाते हैं, मिट्टी का गोबर बनवाते हैं, बछड़ा शुभ मुहूर्त में आप दान कर देना। जल्दी करो जो उसका, मैं मेरा समय बहुत नजदीक आ गया है। ब्राह्मण देवता आए, वोट निकाला, आज कल गोपाष्टमी है। ठीक है, उनका देखिए संकल्प करना, गौ का पूजन करवाना, लेकिन उस मिट्टी की गौ के ऊपर पानी की छींट न पड़ने पावे। कहीं पानी की छींट पड़ गई, मिट्टी धुल जाएगी, चमचम चमकने लगेगी या और कुछ और हो जाएगा। ठीक है, घर चले गए ब्राह्मण देवता। पत्नी से कहा देखो ब्राह्मण चला, सेठ जी मरने वाले, सेठान जी गौ का दान करवाने जा रही है, शाम को गौ लेकर आएंगे। ठीक है, वो घास भूसा कर तैयार, दाना पाना कर तैयार कर लिया। उधर 20 किलो सोने का की गैया, 5 किलो सोने का बछड़ा दान कर दिया। बड़े आनंद के साथ संध्या हुई, कोठड़ी बांध करके माथे पर करके चले। उधर से ब्राह्मणी कवाई गया, माता को पोटी लेकर आए, किवाड़ खोल कर बैठी थी। मारे कहाँ गई गैया? अरे किवाड़ बंद कर। भीतर गए, पकड़ ले, नीचे उतार दिए 25 किलो सोना। देखो गैया कहाँ है? यही तो गैया है। पानी लाओ। पानी लेकर वो अच्छी तरह धोते हैं तो 20 किलो सोने की गैया, 5 किलो सोने का बछड़ा बड़े आनंद से राधे करने लगे। इधर शेर जी का शरीर छूटा। जब दूध ले गए उनको पकड़ करके बेहतर नदी के किनारे, देखो महाराज आपने अपने जीवन में कभी गोदान किया है? याद आ गया, हाँ हमने मरते मरते मिट्टी की गौ का दान किया। याद करिए, वे आ जाएगी। जो ही आपने याद किया वे आ गई। पूछ पकड़ो, गौ की पूछ पकड़ी, बेतन नदी में पूछ पकड़ते हुए जा रहे हैं। 2 वर्ष नारद जी बगीचा में कीर्तन शिवाजी कथा करते, 2, 4, 25, 50, 100, 200, 1000, 500 लोग आने लगे। हल्ला हो गया शहर में। मुनि जी जाते सब कथा सुनने, सेठानी भी जाती। रात को सेठानी कहती, सेठ जी ऐसी बढ़िया कथा होती है, दवा 1 पैसा नहीं मांगते हैं, चलो कथा सुने। खबरदार तुम निठल्ली हो, समय को बर्बादी करती हो, खबरदार दोबारा नाम मत लेना। 1 महीना रहना था, 25 दिन बीत गए। नारद जी ने सोचा बड़ा हठी है, तो आपने क्या किया? 10 बजे पहुंचे, शाम को कथा होगी 3 घंटा, लेकिन 10 बजे पहुंच गए। मुनि ने देखा, खड़े हो गए। सेठ जी से कहा, सेठ जी महात्मा जी आपके बगीचा में कथा करते हैं, आइए आइए। उनके चरणों का स्पर्श किया। भगवान हम तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, इसी हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, न गए थे न जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। सुनिए, हम बैकुंठ से आए हैं। बैकुंठ बिहारी भगवान विष्णु ने आपके लिए एक संवाद भेजा था। मैंने सोचा आपके बगीचा में कथा कहूंगा, आप आएंगे तो आपको संवाद कर देता, लेकिन 25 दिन हो गए। आपके परिवार के लोग जाते हैं, मुनि जी वगैरह जाते हैं, शहर के सब जाते हैं, आप नहीं पहुंचे। अब भगवान का संवाद आपके लिए, तो आपको ही तो कहना है। अरे विराज विराज विराज, अरे हम रुपया पैसा लेने नहीं आए, हम नौकरी चाकरी के लिए नहीं आए, भगवान का संवाद आपको सुनाने आए। बताइए भगवान ने क्या कहा? रुपया पैसा मांगा नहीं, भगवान क्या करे रुपया पैसा लेकर के? भगवान पर सब कुछ है, एक चीज का अभाव है। कौन सी चीज? उनके पास में सुई नहीं है। सुई नहीं होती, सुई तो बैकुंठ बिहारी भगवान विष्णु के पास सुई नहीं है। तो हमको कहा तुम तो चक्कर काटते रहते हो,
इस सेठ जी के पास जाकर कहा ना, जो जब आने लगे तो एक सुई मेरे लिए लेते आना। संवाद सुन लिया, भगवान मुझसे सुई मंगाई है। हाँ, सुई मंगाई, मैं जाऊं? जाइए, मैं आपके बगीचा में रहता हूं। बड़े आनंद से दिन कटा, भोजन किया, अपने कमरा में बैठा बैठा सोचता है, संसार में इतने आदमी हैं, भगवान विष्णु ने किसी पर विश्वास नहीं किया, उनका विश्वास मात्र मेरे ऊपर सुई लेकर के आने के लिए कहा। अवश्य ले जाऊंगा, भगवान की सुई अवश्य ले जाऊंगा। लेट गया। अब सोचा, सुई कैसे ले जाऊं? मेरे पिताजी का शरीर छूट गया तो पुराने कपड़े सब फेंक दिए गए, नए कपड़े पहनाए गए, आग पर रखा गया, चिता पर आग लगी, कपड़े जल गए, शरीर भी जल गया। सुई कैसे ले जाएंगे? उठते बैठे 3 बज गए रात की, नींद नहीं आई, परेशान थे। हम भगवान ने मंगाई सुई, अब नहीं ले जाए तो क्या कहेंगे? वो ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? अंत तो आप 3 बजे रात को पहुंच के बगीचा, और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, देवर्षि नारद जी नाम जाप कर रहे थे। उनके चरणों में नमस्कार किया। सेठ जी आओ बैठो, क्या बात? ये महात्मा, आपने कहा भगवान ने सुई मंगाई है, हम कैसे ले जाएं? सो तो नहीं बताइए, आपने बताइए। ले जाओगे? अवश्य ले जाएंगे। आप उपाय ढूंढिए, आप बहुत बड़े धनानी मानी हो, हवाई जहाज वगैरह सब आपके पास में है, सुई कैसे ले जाओगे? आप बताइए। देखिए, यदि आप ले जाना चाहते हो, सुई की क्या बात होगी? अरे आप हवाई जहाज ले जा सकते हो। कैसे? दान करिए, दान। संपत्ति की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। दान करोगे तो तुमको प्राप्त होगा उसका फल स्वर्ग आदि लोगों में। भोगोगे बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो नाश तो होना अवश्य भावी है। इसीलिए आप ऐसा करो, यदि उन भगवान के लिए सुई ले जाना चाहते हो, सुई नहीं बहुत कुछ ले जा सकते हो, दान करो। देखो 2 श्लोक हैं, कौन से श्लोक? सुनो। शतपात्र दानाच भगवत धनाढ्य, धनाढ्य भावात प्रकृति पुण्यम, अपूर्ण प्रभावात त्रिदोन प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनर्वदानी। देवर्षि नारद जी कहते, शेठ जी देखो, ईश्वर ने आपको संपत्ति दी है, वैभव दिया है, तो शतपात्र को दान करिए। शतपात्र को दान करेंगे आप, क्या हो जानते हो? भगवान श्री राम लंका में युद्ध करते थे तो तरकश से एक बाण निकाला, अब प्रत्यंचा पर बाण आ जाता तो 10 हो गया, कान के पास सीधा सैकड़ों हो गया, अब छूटता वो अनंत हो गया। अनंत राक्षस को मार करके फिर एक बनकर तरकश में आ जाता था भगवान श्री राम के बाण। जैसे एक से अनेक हो जाते, उसी प्रकार शतपात्र को दान देना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दातव्यम जब दानम दिए थे अनुपकारी ने देश काले से पात्र तब दान सात्विक स्मृतम। हे अर्जुन, सात्विक दान किसको कहते हैं? ईश्वर ने हमको संपत्ति दी है, दान करना चाहिए। दातव्यम किसको देना चाहिए? उसको दे हम दान जिससे जीवन में कभी काम न आवे, उपकार उससे हमको न होने पावे, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। आजकल उसको दान देते हैं, समय आने पर लठिया लेकर मेरी मदद करेगा, झूठी गवाही देगा, न जाने क्या क्या करेगा। वो दान निरर्थक हो जाता, व्यर्थ हो जाता है। कैसे? भस्म निवज्योतिषा, जैसे राख में हवन करने से हर पदार्थ बर्बाद हो जाता है, प्रज्वलित अग्नि में हवन करने से उसका फल प्राप्त होता है, राख में हवन करने से कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से शतपात्र को दान देने से भगवान के बाण के समान बहुत बड़ा फलदायी हो जाता है।
अकुपात को दान देने से नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। बात हो दान दे तुम करने, सुंदर देश में सुंदर पात्र को सुंदर काल में दान देना, इस सतो गुण दान कहा जाता है। श्री राम वृंदावन साधु संतों की सेवा आदि में जो जिसका धन लगता है अक्षय फल देने वाला होता है। अतः हमको आपको ऐसा करना चाहिए। हे शेष जी, ईश्वर ने आपको संपत्ति दी है, आप दान करते हैं तो दान से पुण्य होगा। शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के नाना प्रकार के शुभ कर्मों का फल भोगोगे आप। और फिर जो पुण्य क्षीण हो गया, मृत्यु में आओगे, धनी बनोगे, दान करोगे, स्वर्ग जाओगे, नाना प्रकार भोग विलास करोगे, फिर नीचे आओगे, धनी बनोगे, दान करोगे, स्वर्ग आदि लोकों में यात्रा करोगे। सतपात्र को दान देने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसीलिए सतपात्र को दान देना। और सुनो, तुमको भगवान ने संपत्ति दी है और दान नहीं करोगे तो क्या होगा? संपत्ति का तो नाश होना है। अदत्त दानात अभद्र, जो संपत्ति प्राप्त करके दान नहीं देता है तो जन्मांतर में दरिद्र होकर जन्म लेना पड़ता है उसको। आज दरिद्री होता है वो पाप करता है, अब पाप का परिणाम नरकादिकों की यात्रा होती है। उन भोगों को भोग करके पुनः जन्म लेता है, दरिद्र बन करके पाप करता नर हो जाएगा, फिर भोगता है वहां, फिर जब भोग समाप्त हो गया वहां का, फिर मर्त लोग आएगा, दरिद्र बनेगा, पाप करेगा, नर हो जाएगा। ये दो प्रकार के हैं। सतपात्र दानाद्र हो धनाढ्य, सतपात्र को दान देने से दूसरे जन्म में धनी होते हैं लोग, और उससे पुनः दान करेंगे और उसके पुण्य से स्वर्ग लोगों की यात्रा करेंगे। सतपात्र दानाद्र हो धनाढ्य, धनाढ्य भाव प्रकृति पाप पुण्यम, पुण्य प्रभाव तीर्थम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दान्य। ये परंपरा है। आपको सेठ जी भगवान ने अपार संपत्ति दी है, आप दान नाम की वस्तु नहीं जानते हैं, संपत्ति बर्बाद होगी, आपको नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी। अदत्त दान दरिद्र, आप दरिद्र होंगे दूसरे जन्म में। दरिद्र आदमी पाप करते हैं, आप पाप का परिणाम नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। देवर्षि नारद जी की वाणी बड़े आनंद साथ उसके ऊपर प्रभाव कर डाला और आज खूब दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया, सुख में जीवन हो गया। कहने का तात्पर्य, संत महात्मा के पास संपत्ति कहां से आएगी? और भजन करते हैं, उनको संपत्ति चाहिए भी नहीं, भजन करते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति भजन है, भजन के समान रेत आया है। जीवाम लब्धाभिजो कृष्णम, जीवाम लब्धाभिजा कृष्णम कीर्तनियम न कीर्तियेत। जीवा को प्राप्त कर जिस मानव ने कीर्तनीय भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के मंगल में नाम उनका कीर्तन नहीं करता है तो क्या परिणाम होता है? लब्ध्वा विमोक्ष निश्रेणी स्व नारोहति दुर्मति। वह दुर्मति है, जड़मति है, पापमति है। मानव शरीर रूपी नशेनी सीढ़ी प्राप्त करके मोक्ष को नहीं प्राप्त करता, नरकादिकों की यात्रा करने में लग जाता है। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते भगवान के मंगल में नाम से संबंध जोड़ लीजिए, नाम लेते रहिए। यदि आप अभ्यास करेंगे, खाते समय आपकी जीवा नाम लेगी, टट्टी पेशाब करते हुए आपकी जीवा नाम लेती रहेगी, जाते हुए आपकी जीवा नाम लेगी। अभ्यास करने तो ना, अभ्यास नहीं करते काम नहीं होने वाला है। अभ्यास आपको करना पड़ेगा। यदि आप सदा रहने वाला सुख चाहते हैं, सदा रहने वाली शांति चाहते हैं, सदा रहने वाला आनंद चाहते हैं, अरे आनंद सार सरोवर समुद्र भगवान श्याम सुंदर हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। उनको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए। बताते हैं जिसने नाम का स्मरण किया, नाम का जप किया, नाम का कीर्तन किया तो क्या होता है? स्नातः सर्व तीर्थेषु सर्व जगह सुदीक्षित है सर्वनाम फलम प्राप्तम जिन संकीर्त तो हरि। जिसने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त कर लिया।
और इतना ही नहीं, वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, बिना किए हुए ही यज्ञों के करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है, जो भगवान के मंगल नाम का कीर्तन करता जाप करता है। इतना ही नहीं, जितने प्रकार का दान का वर्णन है शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, सारे प्रकार के दान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। जन संकीर्ति तो हरि ही, जिसने भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करना, जप करना, स्मरण करना, ध्यान करना प्रारंभ कर दिया है, उसको समस्त तीर्थों के स्नान का फल, समस्त यज्ञों के करने का फल, समस्त दान का फल उससे प्राप्त हो जाता है। अतः बताते हैं और क्या कहते हैं, सो सुनिए। पातकानाम शास्त्रायणी उपपातक कोटय महापातक संघाच निवसंत हरि नाम था। भगवान से श्याम सुंदर के परम प्यारे भक्त से घोषणा से पिता इसमें कहते हैं से राजन, एक पाप होता है, एक उपपात होता है, एक महापाप होता है। पाप किसको कहते हैं, तो मांस आदि खाना वो पाप होता है। यदि आप नाम का जाप करेंगे, नाम का कीर्तन करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे, इन पापों से छुटकारा मिल जाएगा। उपपातों को उपात किसको कहते हैं, जिससे हमको संभाषण नहीं करना चाहिए, जिससे हमको बातचीत नहीं करनी चाहिए, उससे कहीं कर लिया गया तो उपपातक लग गया। उन उपपातकों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी भगवान नाम ही एकमात्र है। उनके नाम का कीर्तन कर लीजिए, उपातक कोटिया करो, उपातक समाप्त हुआ। अच्छा अच्छा। और महापात महापातक कहते हैं ब्रह्म हत्या दिन। ब्रह्म हत्या वो हत्या, भ्रूण हत्या अधिक महापाप है। इन पापों से यदि छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा किसी को है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करे, स्मरण करे, चिंतन करे, जप करे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। भगवान के चरणों की प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो जाती है। और देखिए पितृपक्ष का कल अंतिम दिन है। बताते हैं, आज मैंने सुन पढ़ा था भगवान राघवेंद्र सरकार की पितृचरण का शरीर पूरा हो गया तो तीनों के तीनों चक्कर काटते काटते राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, राजस्थान पुष्कर क्षेत्र, वहां पंडितों से पूछा क्या करना चाहिए हमको। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर वहां है, पुष्कर क्षेत्र के पास में ब्रह्म मंदिर है। और कहीं हम 52 ईस्वी में गए थे, 1952 में, और हमसे बड़े बड़े मछली उस ब्रह्म कुंड में था। बहुत बड़ा कुंड है। पंडा वहां 4-5 आ जाते, बड़े बड़े लठ लेकर, अथवा थोड़ी जगह खाली हुआ तो उसमें स्नान करते थे। बताते हैं भगवान राम ने कहा, हे ऋषि वरो, हमको यहाँ क्या करना चाहिए, वो आपकी सलाह बताइए। अथवा आपके पूर्वज, सुना आपके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, आप वहां नहीं थे, पितृपक्ष है, तो उनके नाम श्राद्ध करिए। तो विधिवत श्राद्ध हुआ। श्राद्ध में प्रधान अंग है ब्राह्मण भोजन। बताते हैं ब्राह्मण के शरीर में घुस करके पितृलोक भोजन करते हैं। तो क्या हुआ, जब ब्राह्मण भोजन करने लगे तो दो ब्राह्मणों के बीच में श्री दशरथ जी विराजमान, राम जी नहीं देख रहे हैं। श्रीमती सीता जी वहां से चली गई, थोड़ी देर बाद आई, कहा देवी ब्राह्मण भोजन हो रहा था, आप क्यों चली गई। क्या बताऊं स्वामी, ब्राह्मणों की बात सही हो गई। पितृपक्ष के अंतिम दिन आपसे श्राद्ध करवाया गया है। हमने देखा अपने ससुर साहब को दोनों ब्राह्मणों में घुस करके, दोनों ब्राह्मण के बीच में बैठ करके वो लोग भोजन करते थे, उनको प्राप्त होता। मैंने अपनी आंखों देखा, हमारे ससुर साहब आ गए तो उनके सामने हमको लज्जा आई, इसमें दूर चली गई। सीता जी ने कहा भगवान हमको, कहने का तात्पर्य
आप क्षमा करेंगे, ससुर के सामने हमको नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं चली गई थी। बड़ा सम्मान दिया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। कहने का तात्पर्य इस श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन का महात्म्य है। और यहाँ तो पितृपक्ष में नाना प्रकार के व्यंजन खिलाते हैं और इमरती तो खिलाएंगे खिलाएंगे। पूरा आदि में इमरती का की प्रथा नहीं है। यहाँ ब्रज में हम देखते हैं, आज से नहीं बहुत वर्षों से देखते हैं। हमारी हम 77 का भंडारा जला हुआ था, उसमें भी हमारे मान जी ने लड्डू भी बनवाए और खीर भी बनी और इमरती भी बनी पितृपक्ष के कारण से। तो कल अमावस्या है, इसमें अमावस्या में दान करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, लेकिन पितृपक्षी अमावस्या में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णिमा में दान करने का की महिमा है, द्वादशी दान करने की महिमा है, रविवार को त्रयोदशी दान करने की महिमा है, संक्रांति में दान करने की महिमा है। किंतु पितृपक्ष की जो अमावस्या कल आने वाली है, इसमें जो दान करेगा उसको अक्षय फल प्राप्त होता है, ऐसा मैंने सुना है। हमने उसका ध्वनि के सुना है, तो ऐसा हमने ऐसे बोला था ना, श्रुति जन श्रुति जो होती है तथ्य पूर्ण होती है, सत्य पूर्ण होती है, असत्य नहीं हुआ करती है। इसीलिए अंतिम दिन है कल, खूब दान पुण्य करिएगा, चकाचक राधे राधे करिएगा। आप दान करने से संपत्ति की शुद्धि होती है और उसका उपभोग करने से आप नाती पंथी संधि सबके सब की बुद्धि निर्मल रहेगी, शुभ काम करने में मन रहेगा, आपकी सेवा में उसका मन रहेगा। अरे भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, नंद महोत्सव होता है, तो बताते हैं वहां आया है दान करने से संपत्ति की शुद्धि होती है, लिपने पोतने से स्थान की शुद्धि होती है, स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, भगवत भजन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, हम राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल पितृपक्ष अंतिम दिन है, अमावस्या। खूब दान पुण्य करके चकाचक राधे राधे करिए, दो बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन